फूफी दादी, ये आपके लिए है। खुदा के बाद और खुद से पहले मेरी जिंदगी में सिर्फ आप हैं। हैप्पी मदर्स डे फूफी दादी। बेटा आप कुछ कहोगे तो तू बुरा मान जाएगा, लेकिन शायद मैंने बहुत ज्यादा नेक काम किए हैं। जो अल्लाह ताला ने मुझसे अपना बेटा तो छीन लिया, लेकिन तेरी शक्ल में एक दूसरा बेटा दे दिया। बेटा इस पर हक सब ज़ारा का बनता है, क्योंकि आज मदर्स डे है। नहीं भूपी, इसकी असली हकदार आप हैं। मैं बहुत खुश हूँ भूपी। मेरा अमन किसी की तो इज्जत करता है, किसी से तो इतना प्यार करता है। मेरे लिए मदर्स डे पर इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता था। सुन लिया अमन? जो इंसान हर चीज में खुशी ढूंढ निकालता है उसी को खुशनसीब कहते हैं। अगर तुम भी अपना नजरिया बदल दो तो तुम भी खुशनसीब बन सकते हो अमन। फूफी दादी, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। मुझे कहीं जाना है बाहर, जरूरी काम। ठीक है? हैप्पी मदर्स डे। ज़ारा बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी अपने बच्चे को। आंटी वो तो चला गया। कोई बात नहीं महक, कुछ देर के लिए ही सही, किसी बहाने से ही सही, वो हमारी खुशियों में शामिल तो हुआ। मैं इसी से ही बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी। मदर्स डे के इस स्पेशल मौके पर मैं खुशी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी स्पेशल ममा के लिए एक स्पेशल और प्यारा सा गाना गाए।
May I dance with the most beautiful lady today? क्यों सागर जी, कैसा लगा आपको अपनी ज़ारा आंटी के साथ डांस करके? वैसे सच बताऊं तो बहुत अफसोस हुआ। क्यों भाई? ये सोच के सर के काश के 20 साल पहले पैदा हुआ होता। बरखुरदार, मैं भी यही अफसोस कर रहा था कि अगर तुम 20 साल पहले पैदा हो गए होते तो मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया होता। वैसे नाना जान, बात तो अभी भी नहीं बिगड़ी है। थोड़ा कुछ इधर उधर अदला बदली करके बात तो अभी भी बन सकती है। बदमाश। ज़ारा बेटा, मैंने अमन से बात कर ली है। मुझे लगता है धीरे धीरे उसकी समझ में आ जाएगा बेटा कि माँ की अहमियत क्या होती है। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हम सब तो यही दुआ करते हैं फूफी कि अमन को जल्दी से अक्ल आ जाए। आ जाएगी। जा एंजॉय कर। एक बात याद रखना अमन, नफरत से इंसान दुश्मन को ही नहीं खुद को भी जला लेता है। अगर दुश्मन को सच में हराना है तो उसे प्यार देकर देखो, वो खुद ब खुद तुम्हारा हो जाएगा। सुन लिया अमन? जो इंसान हर चीज में खुशी ढूंढ निकालता है उसी को खुशनसीब कहते हैं। अगर तुम भी अपना नजरिया बदल दो तो तुम भी खुशनसीब बन सकते हो अमन।
अमन का नंबर इतने दिनों से मेरे मोबाइल में फीड है, आज तक तो उसने फोन नहीं किया। क्या बात हो गई होगी अचानक? हेलो, बोलो अमन बेटा। मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ, घर के बाहर। घर से बाहर? तुम घर ही पर आ जाओ बेटा। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप मुझसे मिल सकती हैं या नहीं। लेकिन इतनी रात को क्या काम है अमन? मैं आपके और हमारे बीच में जितनी भी टेंशन है सब सेटल करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। आखिर क्या बात हो सकती है? क्या हुआ ज़ारा खान? कहने को तो आप मुझे बेटा कहने का दावा करती हैं, और उसी की बेटे के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है अमन, तुम बताओ कहाँ मिलना है, मैं अभी आती हूँ। ईगल पार्क वाली रोड पर। ठीक है। फुफ्फी इज राइट। ये रोज रोज के झगड़े को खत्म करने का वक्त आ गया है, और ऐसे काम के लिए आज का दिन ही बेस्ट है, मदर्स डे। क्या बात है सारा? मुझे किसी जरूरी काम से जाना है पापा, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए ना। इस वक्त अचानक? सब खैरियत तो है? सब खैरियत से है पापा, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं इस वक्त? मैं तुम्हें आकर सब बताती हूँ, अभी मुझे जाना है। हाँ, अचानक इस तरह बुलाने की क्या वजह हो सकती है? क्या अमन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है? क्या सेटल करना चाहता है वो मुझसे? अरे अरे ये क्या हो गया? अरे कोई आओ, जल्दी इसे उठाओ। पकड़ो उस औरत को, उसी औरत ने मारा है, जल्दी पकड़ो उसको। अमन, क्या हो गया बेटा? अमन, चलो अमन, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। अरे हाथ मत लगाओ मुझको, अमन, हाथ मत लगाओ, और बंद करो अपना ये नाटक। पहले तो यहाँ मुझे मारने आई हो, और अब मार नहीं पाई तो हमदर्दी का नाटक कर रही हो। अरे नहीं जाना मुझे इस औरत के साथ, कहीं रास्ते में ले जाके मार दिया फिर। बोलने से पहले सोच तो लिया करो। जो माँ 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती है, इतना दर्द सहती है, उसकी खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देती है, इसलिए कि अपने बच्चे को मार दे। माँ की बहुत अच्छी स्पीच देती है, बहुत अच्छी स्पीच देती है, लेकिन तुम तो मेरी माँ हो ही नहीं, तुम तो मेरी सौतेली माँ हो ना। हाँ, ये मेरी माँ थोड़ी है, ये तो मेरी सौतेली माँ है, मेरे पापा की दूसरी बीवी। अरे इसने पहले मेरी माँ को रास्ते से हटाया, मेरी माँ को, फिर मेरे पापा को रास्ते से हटाया, और अपनी बेटी के साथ मिलकर मुझे भी रास्ते से हटाना चाहती है। और सिर्फ एक वजह है, एक वजह, मेरे बाप की दौलत। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। अरे आप अनजान होकर मेरी मदद के लिए आ गए, और एक ये औरत है, अरे इसकी गोद में खेलो, मैं गोद में, और आज मुझे मारना चाहती है। खुद को माँ कहती है और अपने बेटे को ही दौलत के लालच में मार डालना चाहती है। अरे तू माँ तो क्या, अपने औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे पुलिस तो इसको बाद में भी ले जा सकती है, पहले इसको हॉस्पिटल ले चलो। चलो चलिए चलिए। इसे आराम से लेकर जाना।
कटे नहीं रात ये कटे नहीं रात, ऐसे बने कुछ मेरे हालात। कटे नहीं रात ये कटे नहीं रात, तन्हाइयाँ हैं रुसवाइयाँ हैं, सहमे हुए से जज्बा। कैसे कटे रात ये कैसे कटे रात, सहमे हुए से मेरे जज्बा। कटे नहीं रात ये कटे नहीं रात, तन्हाइयाँ हैं रुसवाइयाँ हैं, सहमे हुए हैं जज्बा। कैसे कटे रात ये कटे नहीं रात, कैसे कटे रात ये कटे नहीं रात। अमन, तुमने मुझसे नफरत निभाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं इन पैसों का क्या करूंगी? अगर मैंने अपनी सबसे बड़ी दौलत अपने बच्चे को ही खो दिया तो? ज़ारा कहाँ चली गई होगी पार्टी से? बेगम, मुझे भी इसी बात की फिक्र है। खुशी, हाँ खुशी बेटा बोलो। ज़ारा अब तक लौट के नहीं आई, मोबाइल भी नहीं उठा रही है। बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं ज़ारा से बात करता हूँ। खुदा हाफिज। ज़ारा, ज़ारा तुम सवाल आप बातें पूछ लेना। आओ ज़ारा। बैठ। ज़ारा तुम अचानक पार्टी से कहाँ चली गई थी? पापा अमन ने मुझे बुलाया था सब कुछ सेटल करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जब मैं वहां गई अगर आज उसे कुछ हो जाता तो? ना बेटा, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि वो दुनिया के सामने साबित करना चाहता है कि तुम उसकी जान लेना चाहती हो। एक सौतेली माँ दौलत की खातिर अपने बेटे की जान लेना चाहती है। सब ड्रामा कर रहा है वो। नहीं पापा, उसे बहुत चोट लगी है, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पापा तुम्हें अब भी उसकी परवाह है? आप ये सवाल एक माँ से पूछ रहे हैं। पता नहीं किस मिट्टी से ऊपर वाले ने माँ का दिल बनाया है। पता नहीं क्यों साथ में अमन जैसा बेटा भी भेज दिया। वो नादान है। लेकिन उसकी नादानी ने तुम्हारी खुशियां तो छीन रखी हैं। हौसला बधार मेरी बच्ची। खुदा इम्तिहान जरूर लेता है, मगर वो नाइंसाफी कभी नहीं करता। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा अमन। या अल्लाह, कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे। मेरे बच्चे को कितनी चोट लगी है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना बेटा?
अरे ओ बेवकूफ, कमबख्त मारे, कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा। लेकिन पहले जाकर नहीं बचा सकता था मेरे बच्चे को, इतनी चोट लग गई थी। अरे फूफी दादी, अगर पहले बचा लेता ना तो ड्रामे का इम्पैक्ट ही नहीं आता। चुप कर इम्पैक्ट के बच्चे। अमन बेटा, बहुत दर्द हो रहा होगा ना बेटा, हल्दी का दूध पी ले, दर्द कम हो जाएगा बच्चे। फूफी दादी, ये दर्द तो चला जाएगा, मगर जो दर्द अंदर है उसका क्या? अमन बेटा, अब कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन तेरे मर्ज और तेरे दर्द की वजह सिर्फ वो कमबख्त मारी ज़ारा है, ज़ारा। जब ज़ारा तबाह होगी तभी तेरी जिंदगी में खुशहाली आएगी बेटा। नानी जान, नानी जान, क्या है? ज़ारा आंटी आ गई। आ गई? ठीक है अमन बेटा, तू ये हल्दी वाला दूध पी लेना बेटा, आराम मिलेगा। मैं अभी आती हूँ। अरे फूफी दादी, अरे क्या है? मुझे मेरे पैसे तो दे दो, मुझे जाना है। और रॉकी, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगा बेटा। देख, मुझे तेरा काम बहुत पसंद आया है, और गुल को जो पसंद आ जाता है उसे इतनी आसानी से वो जाने नहीं देती। और फिर वैसे भी ये तो शुरुआत है बेटा तेरी, आगे भी तो काम बताने मुझे तुझे। चल, मैं तुझे अच्छी तरह से समझाती हूँ। अरे चल ना। इधर आ जाओ। मामा, क्या हुआ मामा? बैठने दो बेटा, माँ को बैठने दो। बैठ ज़ारा, आराम से। मामा, आराम से। मामा क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा थोड़ी देर अपनी मम्मा को आराम करने दो। क्या हुआ? पानी वानी लाऊं? आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम प्रेस से हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर बुलाया किसने? मैंने बुलाया। अमन बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा बेटा, लेकिन घर की बात इस तरह से प्रेस और मीडिया के सामने रखना अच्छा नहीं है बेटा। फूफी दादी, मैंने सोचा कि इस औरत की सच्चाई आज दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। सच क्या है और झूठ क्या, हम सब जानते हैं। नाना जान, आप तो वही मानेंगे ना जो इस औरत ने आपको बताया है, लेकिन हकीकत तो वो है जो दुनिया ने अपनी आंखों से देखी। हाँ, तो पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। मिस्टर अमन, आपको ये चोट कैसे आई? इस औरत की वजह से। ये औरत अपनी बेटी के साथ मिलकर मुझे मार डाला था। लेकिन मिस्टर अमन, इन सब की वजह क्या हो सकती है? वजह? अरे वजह तो आप लोगों के सामने है। इसने पहले मेरे पापा को रास्ते से हटाया, फिर मेरी माँ को रास्ते से हटाया। इसको सजा भी हुई, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरी। खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर वेलफेयर फंड के अंदर इसने गबन किया, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरी। अब मेरे पापा की प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल कर दिया, सारे राइट मुझसे छीन लिए। आप सब लोग तो मौजूद थे ना वहां पे, देखा था ना आप लोगों ने।
अमन, इस तरह अपने ही घर में अपनों की बेइज्जती मत करो। ए मास्टर! अपनी हद में रहो। मास्टर हो, मास्टर बनकर रहो। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो। मिस्टर अमन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो सकता है आपका एक्सीडेंट किसी और की गाड़ी से हुआ हो। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप ईगल पार्क वाली रोड पर जाकर पूछ सकते हैं। वहां आपको कई चश्मदीद गवाह मिलेंगे। इनफैक्ट एक चश्मदीद गवाह हमारे यहां मौजूद है। ये सज्जन जो यहां खड़े हैं, मिस्टर रॉकी। मिस्टर रॉकी, आप यहां आके इनको बता क्यों नहीं देते कि सच्चाई क्या है? ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर मैं कल इनको वक्त पर नहीं बचाता तो ये औरत इनकी जान ले लेती, और मैं इस बात का गवाह हूं। अरे आप लोग वहां क्या देख रहे हैं? अरे फोटो खींचे ना इस कातिल औरत की। स्टॉप इट! देखिए प्लीज स्टॉप इट! अमन, ये क्या बेहूदगी है? तुम क्यों मामा को फंसा रहे हो? अरे इस बात की गनीमत समझो खुशी कि मैंने यहां सिर्फ मीडिया बुलाई है, पुलिस नहीं बुलाई। मिस्टर अमन, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको पुलिस कंप्लेंट करानी चाहिए? एग्जैक्टली! मुझे पता था कि आप लोग सब हैरान होंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने इन माँ बेटी के लिए एक भी कंप्लेंट नहीं करवाया। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, लेकिन उसकी वजह भी सिर्फ मेरी माँ है। ये औरत जो है ना, ये औरत, ये मेरी मरहूम माँ की बहन है, और कहने के लिए मेरी माँ पर सौतेली। अमन, होश में आओ। अपने घर में आग लगा के कोई उसमें अपने हाथ नहीं फेंकता। ना ना जान, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। कोई बेटी कितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन उसका बाप उसको डिसोन नहीं करता। लेकिन आज सबके सामने, ये पूरी मीडिया के सामने, मैं अपनी इस सौतेली माँ और बहन को डिसोन करता हूं। अमन, स्टॉप इट! अमन, तुम बहुत गलत कर रहे हो। किसी और के बहकावे में आकर तुम अपनी ही मम्मा के साथ बहुत गलत कर रहे हो अमन। अरे ये तो मेरी सौतेली माँ है, ना इसके साथ मेरा कोई रिश्ता था, ना है, और ना ही कभी होगा। ये मेरी माँ है, और ये मेरा पूरा परिवार। इनके अलावा मेरा दुनिया में और कोई नहीं। अमन बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा। बेटा, बहुत सजा दे दी तूने ज़ारा को, अब उस पर रहम कर बेटा, प्लीज। फूफी दादी, आप चाहते कि मैं इस औरत पर रहम करूं? सॉरी फूफी दादी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। अमन बेटा प्लीज, कम से कम अपने खानदान की इज्जत के बारे में तो सोच बच्चे। बस कीजिए फूफी दादी, कितना नाटक करेंगे? इतने सालों से ढोंग कर करके मेरे भाई के खिलाफ मेरी मम्मा के लिए नफरत करते आई है। अब तक जी नहीं भरा आपका। कयामत के दिन क्या मुंह लेकर जाओगी खुदा के पास? खुशी! नहीं अमन बेटा, नहीं, रहने दे। खुशी बेटा, अब मैं तुझसे कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन मैंने हमेशा तेरी भलाई सोची है। लेकिन पता नहीं क्यों तेरे दिल दिमाग में मेरे खिलाफ क्या भरा हुआ है, क्या चाहती है तू? खुशी,
मेरी माँ को रुलाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये तुम्हारी मम्मा नहीं है अमन, तुम्हारी माँ ये है। अरे ये मेरी माँ नहीं है। पता नहीं है ये लोग मेरी माँ बनाने में तुले हुए हैं इसको। ये तो मेरी सौतेली माँ है। मम्मा प्लीज, मम्मा उठो ना। ये देखिए एक और नया नाटक शुरू हो गया इस औरत का, ताकि मीडिया के सामने कोई जवाब न देना पड़े इसको। रोज नए नाटक करती है, दोनों माँ बेटी मिलके ये रोज ड्रामा करती है। देखो ना सब, देखिए कैसे नाटक कर रही है। देखा आप लोगों ने? देखा ये दोनों माँ बेटी ये कर रही है मेरे साथ। खुशी, मैं इस थप्पड़ को भूलूंगा नहीं। आज तक मैं कोर्ट नहीं गया ना, कल मैं कोर्ट जाकर इस रिंग को चैलेंज करूंगा मैं। अमन, जब तक मैं मेरी मम्मा के साथ हूँ, तुम मेरी मम्मा का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये मेरा चैलेंज है तुमसे जो बन पड़ता है कर। नाना जी, चलिए इन्हें ऊपर ले चलते हैं। ज़ारा आराम से। आप लोग जा सकते हैं यहां से, प्लीज। इनफ, जाइए। कोई गहरा स्ट्रेस लगा है और बहुत टाइम से कुछ खाया भी नहीं लगता है, इसलिए बीपी भी लो है।
घबराने की कोई बात नहीं है, पर इन्हें होश आते ही आप उन्हें कुछ खाने को दीजिए। मैं मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप इन्हें मंगा लीजिए। खुशी, डोंट वरी, जिस माँ के पास आपके जैसी बेटी हो, उस माँ को भला कुछ हो सकता है? नहीं ना? सब समझ में नहीं आ रहा मैं आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। अगर आप दोनों मेरे साथ नहीं होते तो थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अपनों पर हक जताते हैं, उन्हें थैंक्स नहीं कहते। और हम तो आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन अल्लाह मियां, ये दिन देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे मेरे बच्चे की ये हालत। अरे पहले तो सिर्फ ज़ारा मेरे बच्चे पे हाथ उठाती थी, और अब उसकी जरा सी वो पिद्दी सी लड़की वो भी मेरे बच्चे पे हाथ उठाने लगी। तौबा तौबा। ला बेटा सेक दो, दर्द हो रहा होगा ना? रहने दीजिए फूफी दादी। माँ बेटी के दिए हुए यही जख्म उनके खिलाफ जंग में काम आएंगे। उनकी नफरत ही मेरी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। लेकिन अमन बेटा, मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि वो माँ बेटी मिलकर पता नहीं हमारे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रही होंगी। नानी जान, मैं देख कर वो लोग क्या कर रहे हैं। चुप कर, बात करती रहती है। अरे सब काम उल्टे कर देगी तू। ए हेलो फूफी दादी, क्या है? आप लोग अपना ये सलाह मशवरा ना बाद में करते रहना। ठीक है, दे रही हूँ। खा नहीं जाऊंगी तेरे पैसे। मिस्टर कबर्ड में से पैसे निकाल के दे। जी नानी जान। ये ले। और हाँ सुन, हमें तेरा काम पसंद आया। दोबारा अगर जरूरत पड़ी तो हम तुझे दोबारा बुलाएंगे। शुक्रिया। अमन बेटा, अब तू क्या सोच रहा है? फूफी दादी आप सही कह रही हैं। ज़ारा खान और उसकी बेटी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, और खासकर आज जो हुआ उसके बाद तो कभी नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करें, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने सोच लिया है, मैं कोर्ट में बिल को चैलेंज करूंगा। अमन बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा, लेकिन तेरे पापा ने तो पावर ऑफ अटॉर्नी ज़ारा को दे रखी है। फिर तू कैसे चैलेंज करेगा बेटा कोर्ट में? ज़ारा खान का पलड़ा पहले कोर्ट में भारी था, मगर अब नहीं। ज़ारा खान ने अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो हम उसे जेल भेज देंगे, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के इल्जाम में। अब तो रॉकी जैसे चश्मदीद गवाह भी हमारे पास है। एक बार ज़ारा खान सलाखों के पीछे चली गई तो मेरे पास मेरी सारी जिम्मेदारियां वापस आ जाएंगी। प्रॉपर्टी की भी और बिजनेस की भी। अमन बेटा, बिल्कुल ठीक बात कही बेटा तूने। लोहा गर्म है, हमें हथौड़ा मार ही देना चाहिए, है ना? अब एक काम करती हूँ, मैं कल सुबह ही वकील साहब से बात कर लूंगी। ठीक है बेटा? तू थक गया होगा ना? जा मेरे बच्चे,
जाके आराम कर ले। मिर्चो ला दे। ले मेरे बच्चे, सोने से पहले सेक जरूर कर लेना बेटा, आराम मिलेगा। हाँ मेरी जान। जी फूफी दादी। जा। जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब गुल के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और अमन, वो तो मेरे रंग में रंग ही चुका है। हाँ नानी जान, डोंट माइंड। हाँ, अब अमन भी आप ही की तरह सोचने लगा है। अब गुल को ज़ारा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। गुल, यू आर टू गुड।